हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ विशेष पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है। क्या कहा मैंने? हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन कोशिश करते रहना है। यदि कोशिश नहीं करोगे तो लाइफ में विफल ही रहोगे, इसलिए कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज एक बहुत विशेष अपने वीडियो लेकर आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान के अंदर जो वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। राइट, ये राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कहाँ किए जाते हैं, किस प्रकार का ये किस शैली का डांस है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आ रहा है डेट इज़ घूमर। कौन नहीं जानता है ना। घूमर नृत्य राजस्थान का बहुत बहुत फेमस नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर घूमर राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। ये राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है और अनेक जो मांगलिक अवसर होते हैं या फिर पर्व होते हैं उस पर ये विशेष तौर से महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। और इसमें स्त्री पुरुष जो हैं वो घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। विशेष तौर से ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा घुमावदार घाघरा पहनकर किया जाता है, इसीलिए इसको घूमर कहा है। इस नृत्य की विशेषता है कि इसमें महिलाएं घुमावदार घाघरा पहनकर करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, घूमर नृत्य के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में जितने भी लोक नृत्य, वैसे तो राजस्थान के बहुत सारे लोक नृत्य फेमस हैं, लेकिन उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध यदि कोई लोक नृत्य है तो वो कौन सा है? घूमर है। और इसे मांगलिक पर्वों पर महिलाओं द्वारा हाथों के लचकदार संचालन से ढोल नगाड़े शहनाई आदि की संगत के साथ में इसको किया जाता है। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है वो कौन सा है? घूमर नृत्य है। बहुत बहुत विशेष एग्जाम्स के अंदर पूछ सकते हैं। दूसरा है डांडिया नृत्य। कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि डांडिया नृत्य जो है वो तो वहाँ का कहीं गुजरात वगैरह का। राजस्थान के अंदर विशेष तौर से जो मारवाड़ है, मारवाड़ का जो रीजन है उसके अंदर डांडिया नृत्य किया जाता है। मारवाड़ के इस लोकप्रिय नृत्य में गैर व गीदड़ नृत्यों की तरह डंडों को आपस में टकराते हुए नर्तन करते हैं। अभी हम लोग आगे ये गैर और गीदड़ नृत्यों की भी बात करेंगे। तो मारवाड़ के अंदर ये जो नृत्य है डांडिया नृत्य, ये वहाँ पर बहुत फेमस है। और बिल्कुल गैर जो नृत्य होता है और गीदड़ नृत्य जो होता है उसमें उसी की तरह डंडों को आपस में टकराते हुए क्या किया जाता है? नर्तन किया जाता है। और इस नृत्य के समय नगाड़ा और शहनाई वगैरह जो है वो बजाई जाती है। तो डांडिया नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है? विशेष तौर से मारवाड़। कालबेलिया नृत्य बहुत बहुत विशेष। राजस्थान की ये जो नृत्य शैली है वो बहुत बहुत फेमस है। और कालबेलिया राजस्थान की एक अत्यंत प्रसिद्ध नृत्य शैली कालबेलिया नृत्य है ना। और ये जो कालबेलिया नृत्य है इसको सपेरा जाति को भी कालबेलिया सपेरा जाति को कहते हैं। एक्चुअली कालबेलिया जो है वो क्या है? सपेरा जाति होती है। राइट, उसकी महिलाओं जो है वो नृत्य करती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कालबेलिया नृत्य कहते हैं। और ये जो नृत्य है वो विशेष तौर से 2 महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हालांकि उसको एकल नृत्य भी करते हैं कई बार, लेकिन जो मूल शैली है कालबेलिया की उसमें 2 महिलाएं द्वारा किया जाता है। और पुरुष जो है वो नृत्य के दौरान बीन व ताल वाद बजाते हैं। इस नृत्य में कांच के टुकड़ों व झरी गोटे से तैयार, कांच के टुकड़ों विशेष तौर से पूरा के पूरा जो पोशाक होती है उसके ऊपर कांच के टुकड़े व झरी गोटे से तैयार काले रंग की कुर्ती होती है, लहंगा होता है व चुनरी पहनकर सांप की तरह बल खाते हुए नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। सांप की तरह बल खाते हुए क्या की जाती है? नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। तभी तो कालबेलिया जो है वो सपेरा जाति भी इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये कालबेलिया नृत्य है इसमें सांप की तरह बल खाते हुए नृत्य को किया जाता है। तो कालबेलिया नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य शैली है राजस्थान की। चरी नृत्य बहुत बहुत फेमस। कई सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें इस चरी नृत्य को किया जाता है। राजस्थान का ये बहुत बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। भारत में राजस्थान का आकर्षक और बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये, है ना।
और ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है, राइट। सामूहिक लोक नृत्य, एकल नृत्य नहीं है, सामूहिक लोक नृत्य है। और विशेष तौर से राजस्थान के अजमेर और किशनगढ़ में तो ये बहुत बहुत अति प्रचलित नृत्य है, जिसको ये चरी नृत्य कहते हैं। और विशेष तौर से राजस्थान में जो किशनगढ़ और अजमेर के जो गुर्जर और सैनी समुदाय के जो लोग हैं, गुर्जर, विशेष तौर से गुर्जर और सैनी समुदाय की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये सुंदर नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य कहते हैं इसको। और फल्गुबाई इस प्रसिद्ध नृत्य, इस चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन है? फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो चरी नृत्य विशेष तौर से किशनगढ़ और अजमेर के अंदर वहाँ पर ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट घेर नृत्य। ये जो घेर और गीदड़ नृत्य है ना, गीदड़ नृत्य, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो घेर नृत्य भारत के राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। क्या कहा है मैंने? घेर नृत्य जो है वो भारत में जो राजस्थान का बहुत बहुत पारंपरिक और प्रसिद्ध सुंदर लोक नृत्य है। ये नृत्य प्रमुखतः भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ये विशेष तौर से घेर नृत्य जो है वो भील आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो नर्तक होता है घेर नृत्य में, वो अपने हाथ में लकड़ी की एक छड़ी लेता है, जिसको कि खांडा कहते हैं, ठीक है ना। जिसको कि ये लकड़ी की छड़ी देख रहे हो आप, ये वाली, ये लकड़ी की छड़ी, तो अपने हाथ में वो खांडा लेता है, जिसको लकड़ी की छड़ी कहते हैं, के साथ एक बड़े व्रत में क्या करते हैं? नाचते हैं। एक बड़े ऐसा एक पूरा गोला बनाकर और क्या करते हैं? नाचते हैं। तो घेर नृत्य की ये विशेषता है कि इसमें नर्तक अपने हाथ में एक खांडा या जिसको कि लकड़ी की छड़ी कहते हैं वो लेकर और फिर वो नाचता है। ये नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। और पुरुष पट्टेदार अंगरखे, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पर पट्टेदार अंगरखे, राइट, एवं पूर्ण लंबाई की स्कर्ट पहनते हैं। पूरी की पूरी एक स्कर्ट की पूरी लंबाई की एक स्कर्ट पहनते हैं। पट्टेदार अंगरखा होता है ऊपर और एक पूर्ण लंबाई की स्कर्ट पहनी जाती है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही पारंपरिक पोशाक में एक साथ इसमें क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और ये नृत्य होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर और 15 दिनों तक चलता है। विशेष तौर से जो होली जब आती है तो होली के दूसरे दिन से लेकर और ये नेक्स्ट 15 डेज तक ये नृत्य चलता है। घेर नृत्य करने वाले पुरुषों को घेरिया कहा जाता है। घेर नृत्य करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको घेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत बहुत प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है जिसका कि नाम है घेर नृत्य, ठीक है। फिर आ जाते हैं चंग नृत्य। जैसे कि नाम दर्शा रहा है कि इन सब के हाथ में आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट, क्या है? चंग है हाथ में, ठीक है। तो चंग नृत्य राजस्थान का ये एक लोक नृत्य है। विशेष तौर से जो शेखावटी क्षेत्र है राजस्थान का, चूरू, झुंझुनू, सीकर, है ना, और बीकानेर जिला जो है, वहाँ पर ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि चंग नृत्य किया जाता है। ये भी एक पुरुषों का एक सामूहिक, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक लोक नृत्य है। और चंग की आवाज़, है ना, चंग की जो थाप है वो आपको कब सुनाई देती है? होली पर्व पर। और महाशिवरात्रि से लेकर ये होली तक ये चंग नृत्य जो है वो विशेष तौर से राजस्थान के अंदर किया जाता है, शिवरात्रि से लगाकर और होली तक। इस लोक नृत्य में खुले स्थान में प्रमुखतः चंग नामक वाद्य यंत्र, ये वाला चंग, हाथ में एक ऐसी पूरी की पूरी एक डफली की तरह होती है, राइट। तो चंग नामक वाद्य यंत्र के साथ शरीर की गति और संचालन नृत्य या तालबद्ध गति के साथ अभिव्यक्तियां की जाती है। तो चंग नृत्य जो है वो बहुत बहुत फेमस है। इसमें हाथ में चंग ली जाती है और उसे बजाया जाता है और उसके साथ में पारंपरिक नृत्य किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज चंग नृत्य। तो ये भी एक खूबसूरत सा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गीदड़ नृत्य, है ना, गीदड़ नृत्य। ये जो गीदड़ नृत्य है ये शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य है। राजस्थान का जो शेखावटी इलाका है वहाँ का ये नृत्य है और होली के अवसर पर ये किया जाता है। और विशेष तौर से शेखावटी इलाके कौन से? चूरू, झुंझुनू, सीकर जो है वो इस नृत्य के सामूहिक आयोजन वहाँ पर किए जाते हैं, राइट। और नगाड़ा इस नृत्य का प्रमुख वाद्य है। जैसे आपने देखा ना, जैसे चंग नृत्य के अंदर चंग है, तो नगाड़ा जो है, विशेष तौर से जो नगाड़ा होता है वो इस नृत्य का प्रमुख वाद्य है। और नृत्य में साधु और सेठ सेठानी, है ना, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, शिकारी आदि विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं, स्वांग निकाले जाते हैं इस गिंदड़ डांस के अंदर। तो बहुत बहुत फेमस है। कभी भी एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि गिंदड़ नृत्य जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय है, तो आप कहोगे शेखावटी क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय है।
है ना। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है इसमें, तो नगाड़ा जो है वो प्रमुख वाद्य यंत्र इसके अंदर होता है। पनिहारी नृत्य, पनिहारी नृत्य, पनिहारी का अर्थ क्या है, जैसे कि नेम शो कर रहा है कि महिला जो है वो पानी का घड़ा लेकर नाचती है, तो पनिहारी का अर्थ क्या होता है, पानी भरने जाने वाली महिला। तो पनिहारी नृत्य घूमर नृत्य की सदस्य ही लगभग घूमर जैसा ही होता है, लेकिन घूमर से भिन्न है। और इसमें महिलाएं जो होती है वो सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथों एवं पैरों के संचालन के साथ नृत्य करती है। क्या कहा मैंने, महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर और हाथों एवं पैरों के संचालन के साथ में नृत्य करती है। और ये भी एक तरीके का जो पनिहारी नृत्य है वो एक सामूहिक नृत्य समूह में किया जाता है। और अक्सर उत्सव या त्यौहार कोई भी हो, किसी भी तरीके का पर्व हो, शादी ब्याह हो, कोई उत्सव हो, त्यौहार हो, उस पर ये पनिहारी नृत्य किया जाता है। तो ये भी राजस्थान का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य या समूह नृत्य है। तेरा ताली नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेरा ताली नृत्य काफ़ी खूबसूरत नृत्य है। राजस्थान के अंदर जो बाहर से विदेशी और अन्य जो लोग आते हैं वो इस तेरा ताली नृत्य को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि इतना खूबसूरत नृत्य है। तेरा ताली राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तेरा ताली ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन सी जाति के द्वारा तेरा ताली नृत्य किया जाता है, तो ये कामड़ जाति होती है उसके द्वारा किया जाता है। और ये एक बहुत ही अत्यंत आकर्षक नृत्य है जिसमें कि महिलाएं अपने हाथ, पैरों व शरीर के 13 स्थानों पर मंजीरे बांध लेती है। अपने हाथ पैरों पर क्या कर देती है, 13 स्थानों पर मंजीरे बांध लेती है तथा दोनों हाथों में बंधे मंजीरों को गीत की ताल व लय के साथ तेज गति से शरीर पर बंधे अन्य मंजीरों पर प्रहार करती हुई विभिन्न भाव भंगिमाएं क्या करती है, प्रदर्शित करती है। राइट। और इस नृत्य के समय पुरुष तंदूरे की तान पर रामदेव जी के भजन गाते हैं। ये लोक नृत्य परंपरा से कामड़ जाति करती आ रही है। तो कामड़ जाति याद रखना, तेरा ताली नृत्य यहाँ से प्रश्न पूछ लेंगे, कामड़ जाति के द्वारा ये किया जाता है तेरा ताली नृत्य, भूलना नहीं। ये आकर्षक नृत्य महिलाएं अपने हाथ में, पैरों पर व शरीर के 13 स्थानों पर मंजीरे बांध लेती है तथा दोनों हाथों में बंधे मंजीरों को गीत की ताल पर, लय पर बहुत तेज गति से शरीर पर बंधे अन्य मंजीरों पर प्रहार करती हुई विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करती है। तो कामड़ जाति के द्वारा ये नृत्य काफी समय से किया जाता है। तेरा ताली नृत्य कहते हैं इसे। नाउ बमरसिया या बम नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बमरसिया या बम नृत्य, ये जो बम नृत्य राजस्थान के विशेष तौर से अलवर क्षेत्र में नई फसल जब आती है उसकी खुशी में ये किया जाता है। नई फसल की खुशी में जो नृत्य किया जाता है वो बम नृत्य है या बमरसिया कहते हैं इसको। विशेष तौर से ये अलवर का तो ही और भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है और ये होली पर किया जाता है क्योंकि नई फसल उस वक्त कटती है। राइट। ये इसमें 2 व्यक्ति एक नगाड़े को डंडों से बजाते हैं। इसमें 2 व्यक्ति एक नगाड़े को डंडों से बजाते हैं तथा अन्य वादक थाली, चिमटा, मंजीरा, ढोलक व खड़ताल आदि बजाते हैं और नर्तक रंग बिरंगे फूंदों एवं पंखों से बंधी लकड़ी को हाथ में लेकर उसे हवा में क्या करते हैं, उछालते हैं। इस नृत्य के साथ होली के गीत और रसिया गीत भी गाए जाते हैं। तो बम नृत्य कहाँ पर हो रहा है, विशेष तौर से अलवर और भरतपुर क्षेत्र में है। होली पर यह नृत्य किया जाता है। 2 व्यक्ति जो होते हैं वो नगाड़ों को डंडों से बजाते हैं और अन्य वादक थाली, चिमटा, मंजीरा, ढोलक, खड़ताल आदि बजाते हैं और नर्तक रंग बिरंगे फूंदों एवं पंखों से बंधी जो लकड़ी होती है उसको हाथ में लेकर और हवा में क्या करते हैं, उछालते हैं। और ये होली के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है, बम नृत्य या बमरसिया नृत्य। नेक्स्ट, कच्छी घोड़ी नृत्य। ये आपने कई सारे जो आयोजन होते हैं, कई सारे राजस्थान के अंदर मेले होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, देशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक कच्छी घोड़ी नृत्य होता है। ये कच्छी घोड़ी नृत्य, इस कच्छी घोड़ी नृत्य में क्या होता है, ढाल और लंबी तलवारों से लैस नर्तकों का ऊपरी भाग दूल्हे की पारंपरिक वेशभूषा में रहता है। क्या कहा है, ये देखो इधर, कच्छी घोड़ी नृत्य में ढाल और लंबी तलवारों से लैस नर्तकों का जो शरीर का ऊपरी भाग है वो दूल्हे की पारंपरिक वेशभूषा में होता है और निचले भाग में बांस के ढांचे पर, निचला जो भाग होता है, ये जो निचला भाग है उसमें बांस के ढांचे पर कागज की लुगदी से बने घोड़े का क्या होता है, ढांचा होता है। तो निचले भाग में बांस के ढांचे पर कागज की लुगदी से बना घोड़े का ढांचा होता है। इस नृत्य में 1 या 2 महिलाएं भी इस घुड़सवार के साथ क्या करती है, 1 या 2 महिलाएं नृत्य करती है। तो ये कच्छी घोड़ी नृत्य ये भी राजस्थान का एक खूबसूरत नृत्य शैली है। उदयपुर का भवई नृत्य बहुत बहुत खास,
भवई नृत्य, इसमें जो है ये उदयपुर जो मेवाड़ का बेल्ट है राजस्थान का, वहाँ पर आप देख सकते हैं इस नृत्य को, भवई नृत्य। चमत्कारिता एवं कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध यह नृत्य उदयपुर संभाग में सबसे अधिक प्रचलित है। नाचते हुए सिर पर एक के बाद एक कम से कम भी 60 से 8 मटके रखकर थाली के किनारों पर नीचे थाली को रखकर और उस थाली का जो किनारे है उस पर पाँव नर्तक रखती है महिला और उसके ऊपर नाचते हैं। गिलासों पर नृत्य, गिलासों के ऊपर पाँव रखकर नाचते हैं, राइट। और नाचते हुए जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, नुकीले किलों पर नाचना, ये सब करतब जो है वो इस भव्य नृत्य में दिखाए जाते हैं। इसीलिए लोग बहुत देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि किस तरीके से कांच के ऊपर संतुलन बनाना, राइट, थाली के किनारों के ऊपर संतुलन बनाना, कीलों के ऊपर संतुलन बनाना, तो ये जो है वो भवई नृत्य है और ये उदयपुर का एक विशेष नृत्य है। जालोर का ढोल नृत्य बहुत फेमस। जालोर के इस प्रसिद्ध नृत्य में 4 या 5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, ढोल नृत्य कहते हैं, राइट। पहले जो है वो समूह का जो मुखिया होता है वो ढोल बजाता है तथा अलग अलग नर्तकों में से कोई हाथ में डंडे लेकर, तो कोई मुंह में तलवार लेकर, तो कोई रुमाल लटका कर क्या करता है, नृत्य करता है अलग अलग शैली के अंदर। ये नृत्य अक्सर विवाह के अवसर पर क्या होते हैं, किए जाते हैं। जालोर का ये नृत्य, इसको ढोल नृत्य कहते हैं। तो यदि आपसे कभी कोई जालोर के ऊपर प्रश्न है, आप जालोर जिले के हैं और वहाँ से अचानक से इंटरव्यू में गए तो आपसे पूछ लिया कि भाई जालोर के अंदर कौन सा नृत्य होता है, तो वहाँ पर ढोल नृत्य होता है। गुडला नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुडला, ये जो गुडला नृत्य है ये मारवाड़ का नृत्य है। इसमें क्या होता है कि छेद वाली मटकी में दीपक रखकर, छेद वाली मटकी होती है उसके अंदर दीपक रखकर स्त्रियां टोली बनाकर पनिहारी या घूमर की तरह गोल घेरे में क्या करती, गीत गाती हुई, गोल घेरे में पनिहारी की तरह या घूमर की तरह गोल घेरे में गीत गाती हुई नाचती है। और इस नृत्य के अंदर ढोल, थाली, बांसुरी, चंग, ढोलक, नौबत आदि मुख्य हैं, है ना। और ये नृत्य मुख्यतः होली पर किया जाता है, जिसमें चंग जो होता है वो प्रमुख वाद्य होता है इसमें। और इसमें जो गाया जाने वाला जो गीत होता है, गुडला नृत्य जब किया जाता है तो गुडला नृत्य में गाया जाने वाला जो गीत होता है वो है गुडलो घूमे छे जी घूमे छे, गुडलो घूमे छे जी घूमे छे, घी गाल मारो गुडलो, घी गा मारो, घी गाल मारो गुडलो। तो ये जो है वो इस गीत के साथ में ही ये गुडला नृत्य किया जाता है। कठपुतली नृत्य, ये तो बहुत बहुत फेमस है। आप जानते हो कठपुतली नृत्य राजस्थान का बहुत बहुत लोकप्रिय एक लोक कला है। इसमें विभिन्न महान लोक नायकों तथा महाराणा प्रताप, रामदेव जी, गोगा जी आदि की कथा अथवा अन्य विषय वस्तु को कठपुतलियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। कठपुतली नृत्य कहते हैं, जिसमें कि एक कलाकार होता है वो कठपुतलियों को नचाता है, राइट। ये राजस्थान की अत्यंत ही लोकप्रिय लोक कला है और उदयपुर संभाग में ये सबसे विशेष तौर से उदयपुर में ये बहुत बहुत अधिक प्रचलित है। इसको कठपुतली नृत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आज हमने इस मिशन कंपटीशन के अंदर राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में डिस्कशन किया। एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसके ऊपर पूछते हैं कि भाई राजस्थान के लोक नृत्य जो है वो किस क्षेत्र के अंदर कौन सा लोक नृत्य होता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किस क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है, या आपसे 4 ऑप्शन पूछ लिए, इसमें से राजस्थान का नृत्य कौन सा नहीं है, या 4 नृत्य दे दिए, उसमें ये दे दिया कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो 3 ऑप्शन किसी दूसरे स्टेट के दे दिए और 1 नृत्य राजस्थान का दे दिया, तो वो आपको चयनित करना पड़ेगा। ऑलराइट। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।